लेकिन उनमें हालात चेंज हो चुके हैं। फखर भाई, फलस्तीन मसला है। सऊदी अरेबिया का प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान नहीं है, फलस्तीन है। वो एक कार्ड तो खराब हो चुका है। दूसरा कार्ड मियां साहब की जेब में है कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि इनके भाई ने अपने 18 महीने की गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन के ऑफिस में ट्रेड काउंसिल ट्रेड अटाची भेजा था, लेकिन $1 की ट्रेड नहीं। और अब आपको बताएं कि फवाद चौधरी एक बार फिर सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात की। वो आए लोग, वो उन्होंने घर पे भैया फिर ये मुझे बताया ना, किस तरह आप किसे कामयाब जलसा कहते हैं, किस तरह ये कहते हैं आप कर लेंगे फीड, आप भेज देंगे खबरें, आप प्रेशर डलवा लेंगे, आप सारा कुछ कर लेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये करना आता है। उज़मा साहिबा बिस्मिल्लाह, नवाज शरीफ साहब ठीक हैं, सेहत ठीक है, तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा कोई प्लेटलेट्स वगैरह का मसला तो नहीं होने वाला? पूरे 2 दिन बाद पाकिस्तान ने उनको कल वेलकम किया है और जनाब हर और दूसरा मैं समझता हूं कि जो भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं। जबरदस्त। डिफेंस, वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। हाँ, अगर मियां साहब ने सिर्फ वहां फेस दिखाना है, फोल्डर उनको पकड़ाया जाएगा, फाइल दी जाएगी तो वो शायद किसी के सामने इंडिया जाके रख दें, लेकिन उसके ऊपर ना फाइल पे साइन करने की सलाहियत है, ना इनके पास कोई डिसीजन लेने की सलाहियत है। और जिस तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम मौजूद था पहले, बदनसीबी पाकिस्तान की ये है कि ये सियासतदान भाग कर जाकर एक हाइब्रिड सिस्टम के जरिए ताकत में आ जाते हैं, और जब अपने गुब्बारे से हवा निकलती है तो फिर बाहर जाके कहते हैं भाई इख्तियार तो हमारे पास थे ही नहीं, बिल्कुल फैसले तो कोई और करता था, आप हमें ब्लेम क्यों कर रहे हो? तो फिर इस हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा क्यों बनते हो आप? लेकिन आज अगर फखर साहब इस जलसे के अंदर ये जो 60-65 हजार लोगों का जलसा किया गया है, अगर यही इलेक्शन कराया जाता तो उसमें 70% वोट आज भी लोगों ने पीटीआई को डालने थे। बिल्कुल ठीक, एग्री। तो लेकिन दुख वाली बात यह है कि आपने सीटें तकसीम कर ली हैं, आपने इलेक्शन का रिजल्ट निकाल दिया है, सिर्फ इलेक्शन होने बाकी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस तरीके से मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत जीते थे कराची से, इसी तरह के कई और एमएनए जो जीत के आएंगे, जो इलेक्टेड नहीं होंगे, सिलेक्टेड होंगे। बेशक, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर यही ड्रामा करना है तो फखर भाई, इस कौम का इतना पैसा इलेक्शन के ऊपर जाया करने का क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो अगर जी, लेकिन सर बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि अगर यही करना था तो फिर इमरान खान भी ऐसे ही आए थे। उससे पहले नवाज शरीफ को जिस बेइज्जती के साथ निकाला गया था, और यही बात वो कहते थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं होता, हम नाम के प्राइम मिनिस्टर होते। अपने हिंदुस्तान की बात की सर, हिंदुस्तान वैसे ही वो कहता है कि हमने बात किससे करनी है, आर्मी चीफ से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे, या किससे बात करेंगे? वो कहते पहले हमें बंदा तो बताएं। मोदी साहब ने 2-3 दफा अपनी तकरीरों में ये बात कही है। तो सर अब आगे वो क्या ट्रस्ट करेंगे हमसे ताल्लुकात के? उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत को सिर्फ और सिर्फ एक एतराज है। बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब उस पर बोल चुके हैं। वो कहते हैं कि टेररिज्म, दहशतगर्दी, अपनी को कंट्रोल करो। उनको खदशात हैं, उनके जो इल्जामात हैं, वो सबसे पहले आपको ठीक करने पड़ेंगे, और वो सियासी बयानात से ठीक नहीं होंगे। वो आपकी एजेंसियां जो आपके फाइलें बनाने में मसरूफ हैं, उनको उनके साथ बैठना होगा, बताना होगा कि आपको जो इतराजात हैं, आपके पास जो सबूत मौजूद हैं, हम अपने आप को किस तरीके से क्लैरिफाई करें। वो उसका सियासी हल है ही नहीं, वो रिलेशनशिप को ठीक करना। दहशतगर्दी सियासतदान थोड़ी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या तो कहे ना कि नवाज शरीफ साहब जो है लश्कर तैयबा की तरबियत ये कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। उनका क्या, वो तो 4 साल वहां रहे हैं, मौज मेला करते रहे हैं अपना। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मियां साहब 4 साल वहां रहे हैं तो शायद कुछ सीख के आए हों कि ऋषि सोनक या दूसरे जो कौम है वो अपनी कौम को, अब ऋषि सोनक मुसलसल अपनी कौम को कहता है कि मैथ और इंग्लिश पढ़ो। मियां साहब ने को बताया अपनी कौम को, जो 65,000 लोग इनके जलसे में बेरोजगार खड़े थे सामने, उनको बताया कि मैं तुम्हारे रोजगार कितनी फैक्ट्रियां यहां लगाऊंगा, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाऊंगा। एक लफ्ज नहीं उन्होंने कहा। मैं जाती तौर पे मैं क्यों उन लोगों को बेरोजगार कह रहा हूं, दुख हुआ दूसरा जलसा देख के मुझे,
और इसी तरीके से पहले इमरान खान का, इतनी तादाद में लोग फारिग हैं क्या जी कि 2-2 दिन से चले हैं, कराची से भी क्वेटे। यार कोई रोजगार ही नहीं है, कोई काम इनको कोई नहीं है। मैं हैरान हूं। मैं अमेरिका में यहाँ 35-36 साल से रह रहा हूं और आज भी मैं अपनी इस एज के हिस्से में मैं 70 घंटे काम करता हूं हफ्ते में। तो ये लोगों के पास और कोई काम ही नहीं कि बिरयानी की एक प्लेट खाने के लिए तुम सफर करके आ जाते हो। हाँ, एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूंगा, जन्नत की टिकटें भी सर बांट रहे थे वैसे 1 to 5 देने की बातें। और दूसरी एक और बात, जलसे की, फखर भाई, जलसे की जो मैंने जब उस पर मैं रिसर्च कर रहा था तो कई लोग मियां साहब की तकरीर के दौरान ही उठ के चले गए थे और फिर उसके बाद यहां तक खबरें आ रही हैं कि वहां झगड़े भी हुए हैं, लोगों को पैसे भी नहीं मिले, लोगों ने 1 to 5 अपना मोटरसाइकिल मांगे, वो भी नहीं मिले और झगड़े भी वहां हुए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हल जो है वो ये सियासी हल नहीं है। पाकिस्तान का हल था, मैं आज बल्कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप आता जो 1 साल या 2 साल रहता, उनको फ्री हैंड दिया जाता, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो उनका टारगेट होता वो करप्शन रोकना होता। अब मैं इसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। कल परसों एक हमारे साबर मिठू साहब हैं जो हमारे पिछले बाजवा साहब के अजीज हैं, जो उनको एक लेटर गया है FIA की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का कि 5 अरब रुपया आपके अकाउंटों में पड़ा है जी। तो जब मैंने खुद अपने सोर्सेज से देखा कि साबर मिठू साहब क्या हैं, इनके पास इतना पैसा, तो किसी ने कहा ये जो 5 अरब है ये तो उनकी दौलत का बिल्कुल पीनट्स हैं। 5 अरब तो आप सोच भी नहीं सकते उनके पास जितना पैसा है। बिल्कुल ठीक। आंख में इश्क बात थी। मैं जरा आपके शुएब शाहीन साहब की बातें सुन रही थी, बहुत ही तिलमिला पर्सनली नहीं अटैक होना कोई भी यहाँ पे, बहुत सख्त फ्रस्ट्रेशन जो है मुझे इनकी समझ आती है। एक तो बेचारा PTI जो पैदावार 2011 मीनारे पाकिस्तान की पैदावार थी, कल 21 अक्टूबर 2023 में उसका जनाजा भी मीनारे पाकिस्तान से ही उठा है। तो शायद इस वजह से बहुत गमजदा हैं और बहुत तकलीफ में मुब्तला हैं। और वैसे भी PTI का शिराजा इतना बिखर चुका है कि सवाए वकीलों के और कोई बंदा ही नहीं इनके पास रहा। या तो पंजोता साहब आके बैठ जाते हैं या शुएब शाहीन आके बैठ जाते हैं, और तीसरा बंदा तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। शायद इनकी सारी पार्टी जो है वो अब चलाई ये लोग रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, ये जो मुजरिम का ये जो गर्दान कर रहे थे, तो ये इनके जो लीडर साहब हैं, जरा उनकी भी तो बात हमें बताएं ना कि जो कानून की पासदारी उन्होंने की थी, जब उनको 1.5 मिनट में 13 हिफाजती बेल्स मिली थी और जज साहब ने कहा था आप गाड़ी से भी ना निकले, हम आपके पास गाड़ी में आ जाएंगे, आप उधर ही साइन कर दें हमें। और फिर जब पुलिस उनके वारंट, मैं तो भूल भी गई हूं मेरे ख्याल में कितनी दफा पुलिस उनके वारंट कोर्ट से लेके गई थी उनकी अरेस्ट के, तो क्या तमाशा वहां जमान पाक में बाहर था। वो तो कश्मीर से था, वो भी आए, उनके काफिले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे बाहर से जो लोग आए हैं, इनके इतने जो आपने तादाद बताई है, अगर इस हिसाब से देखा जाए 300 अफराद लगा ले तो ये तादाद पूरी हो जाती है। तो फिर लाहौर किधर गया? इसका मतलब है लाहौर नहीं निकला। लाहौर के जिस हल्के में ये जलसा था वो हल्का भी मुस्लिम लीग नून का, राइट नून, लेफ्ट नून, पीछे नून, आगे नून। तो मुझे बताएं लाहौरिये किधर गए? लाहौर जब नहीं निकला, जिस शहर में आप आए हैं अगर वहां से लोग नहीं निकले, और अगर वहां से निकले हैं तो फिर बाकी कहां गए? अगर इतनी मशक्कत करके मैंने कहा है कि जन्नत का टिकट 1 to 5, उसके बाद सवाब होगा, उसके बाद वहां पे जाना एक सबसे बड़ा सवाब है, फला 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 क्या क्या नहीं किया गया। फिर उसके बाद मुझे बताएं ना, फिर अगर लाहौर आया वहां पे, लाहौर आया अगर वहां पे, लाहौर की आबादी कितनी है यासिर साहब? 2.5 करोड़ के करीब।